कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। तो दोस्तों देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो आप लोग का 40.0708 होता है, ठीक है, 40.078 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान देना है दोस्तों, एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के ब्राह्मतम में एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों आप लोग को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 88 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 88 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 87 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसा भी हम लोग को देखने को मिल जाता है जो कि रेलवे ने एक ही क्वेश्चन को 8-8 बार रिपीट किया रहता है दोस्तों। तो हम इस प्रकार का सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के लिए कवर कराते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर टॉपिक तो हो गया दोस्तों हम लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और दूसरा नंबर हम लोग का इसमें टॉपिक रहता है टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो साल 2024 में आप लोग की जो रेलवे की एग्जाम है, साल 2024 में जो आप लोग की रेलवे की एग्जाम है ये टीसीएस ही लेने वाली है, टीसीएस ही आप लोग की एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। इसीलिए टीसीएस पैटर्न का भी क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और तीसरा नंबर पॉइंट रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर आप लोग रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे एनटीपीसी दीजिए, चाहे ग्रुप डी दीजिए, चाहे एएलपी, चाहे टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ, सभी में, रेलवे के सभी एग्जाम में लगभग 30% जो क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी पर ही देखने को हम लोग को मिलता है दोस्तों। तो एनसीईआरटी का भी हम आप लोगों को क्वेश्चन अभी कवर कराते हैं। और चौथा नंबर टॉपिक रहता है हम लोग का कोटा वाला क्वेश्चन, यानी कि रेलवे के द्वारा जो इंटरनल एग्जाम होता है पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो एग्जाम के क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट भर्ती में पूछती है दोस्तों। तो ये चारों टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के अपने क्लासेस को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोग से बताना चाहेंगे अगर आप लोग सेट नंबर 87 तक टोटल क्लासेस को वॉच नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए हम लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। और इसी प्रकार हम लोगों ने जीके का सेट नंबर 40 तक टोटल क्लासेस कंप्लीट कर लिया है, इसका भी लिंक आप लोग के लिए हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए हैं। जीके का भी सारा क्लासेस आप लोग का प्रीवियस ईयर, टीसीएस, एनसीईआरटी और इंटरनल एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित कराते हैं दोस्तों। तो दोनों क्लासेस को जाकर के वॉच कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए आज का हम लोग का कह रहा है सेट नंबर 88 का पहला नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो मोस्ले के द्वारा नहीं, विलिकाम के द्वारा नहीं, थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन की जो खोज है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों? आप लोग बताइए, अपना आंसर, राइट आंसर कॉपी में नोट कर लीजिए, लास्ट में कमेंट करिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है क्या है दोस्तों? एक अल्फा कण है, एक बीटा कण है, हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटोजोन है साथियों। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वह एक बीटा कण है। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन एक बीटा कण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन एक बीटा कण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1899 ईस्वी में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की खोज किसने किया था? ध्यान दीजिएगा साथियों, दोनों का कह रहा है, ठीक है। 1899 ईस्वी में अल्फा और फिर बीटा पार्टिकल्स की खोज जो है, इन दोनों की खोज किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का रदरफोर्ड के द्वारा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्यादातर जो चांसेस है वो ग्रुप डी में पूछने की चांसेस है। 1899 ईस्वी में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेलोजन कांच पर प्रहार करती है। हेलोजन जो है वो कांच पर प्रहार करती है, तो किस पर होगा दोस्तों? क्लोरीन, फ्लोरीन,
आयोडीन या फिर ब्रोमीन। तो बतला दे दोस्तों, आप लोग की क्लोरीन नहीं होती है, फ्लोरीन होती है। हैलोजन कांच पर प्रहार करती है, तो हैलोजन जो है वो फ्लोरीन कांच पर प्रहार करती है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 5 नंबर। किसी तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या सामान्य हो, ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का, उसे समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? किसी भी तत्व के परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान हो और फिर परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग का पहले 6 में और 2 बार 4 में पूछा गया था। ठीक है, प्रोटीजोन की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रोटीजोन की जो खोज है वो किसने किया था दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा, आइए देखिए, रदरफोर्ड नहीं, जे थॉमसन नहीं, चैडविक ने भी नहीं, एंडरसन ने किया था। ठीक है, प्रोटीजोन की खोज किसने किया था? तो सही जवाब एंडरसन ने किया था। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे, जिस प्रकार का हम आप लोग को अभी सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसके साथ टीसीएस एनसीईआरटी इंटरनल एग्जाम का क्वेश्चन, सभी पैटर्न को मिला करके आप लोगों के लिए मैंने एक नोट्स उपलब्ध कराया है दोस्तों। देखिए बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होते हैं ना, चूंकि बाहर जो है काम भी करते हैं और घर भी चलाते हैं और भी अपना प्रिपरेशन भी करते हैं कि नहीं मेरा जो है रेलवे का जॉब काश निकल पाए, तो उन सभी भाई के लिए जो बाहर रह पाते हैं वो लोग का कहना क्या रहता है, मैसेज आता है कि भैया बाहर में कार्य करते हैं तो बुक खोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बुक खोलने पर थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस होता है। तो उनके लिए स्पेशली मैंने ये नोट्स बनाया है जो बाहर कार्य भी कर सकते हैं और आराम से इजीली मोबाइल पर खोल करके पीडीएफ नोट्स भी को भी पढ़ सकते हैं, अपने तैयारी को भी कंटिन्यू रख सकते हैं और इसमें कोई भी आप लोग को ऑकवर्ड नहीं लगने वाला है। इजीली आप लोग मोबाइल से ही इसको पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस नोट्स में प्रीवियस ईयर टीसीएस और एनसीईआरटी और आप लोग का चौथा नंबर पॉइंट इंटरनल एग्जाम का क्वेश्चन, चारों पैटर्न को मिलाकर के ये नोट्स आप लोग के लिए उपलब्ध कराया गया है, समझ गए। और इस नोट्स के जरिए आप लोगों को जो क्वेश्चन की संख्या है दोस्तों, वो क्वेश्चन हम आप लोग को टोटल 24,000 दे रहे हैं। पहले इसमें क्वेश्चन का संख्या कितना था? तो मात्र 20,000 था, मगर अभी 4,000 जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग के लिए बढ़ाए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इसलिए क्योंकि एनटीपीसी में अब कंप्यूटर से भी क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है। आप लोग 21 वाला देख लीजिएगा, एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा था, तो ध्यान देना है कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन हम आप लोग के लिए इस नोट्स में प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों आप लोग को बतला दे, तो देखिए साइंस से 4,000 प्लस क्वेश्चन हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। जीके से दोस्तों हम आप लोग को 8,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टैटिक जीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 2,000 क्वेश्चन हम आप लोग को जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से हम दोस्तों आप लोगों को लगभग जो है 4,000 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग, यानी कि ऑल सब्जेक्ट, और मैथ साथियों विद सॉल्यूशन रहेगा, मैथ विद सॉल्यूशन रहेगा, आप लोग का ध्यान में रखना है। तो आप लोग के लिए टोटल जितने भी सब्जेक्ट से रेलवे में क्वेश्चन आते हैं सारे सब्जेक्ट को मैंने इस नोट्स में कवर करा दिया है। आप लोग इजीली इस नोट्स को लेकर के अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन देखना चाहें तो आप लोग के लिए बतला दें, नोट्स में एक और चीज ऐड किए हैं, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों उत्तर मध्य का अलग मुख्यालय होता है, उत्तर पश्चिम का अलग मुख्यालय होता है। ऐसा ऐसा सारे क्वेश्चन को हमने तोड़ करके आप लोग के लिए नोट्स में प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग नोट्स ले लेते हैं तो आप लोग का जो एग्जाम है वो इजीली निकाल सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें तो इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट कर लेना होगा 7870141238। ये दोस्तों हम आप लोगों के लिए क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या ऐसा नंबर है? व्हाट्सएप नंबर हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। व्हाट्सएप कर देना है और बोल देना है भैया कि हमें जो है जो 24,000 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है, 24,000 प्लस क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वो हमें नोट्स रेलवे के लिए स्पेशली रामबाण नोट्स दे दीजिए। तो आप लोग को ये नोट्स दे दिया जाएगा कितने में? तो दोस्तों मात्र 70 रुपए में, मात्र 70 रुपए में आप लोग को ये नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। रेलवे के लिए रामबाण नोट्स है दोस्तों, अगर आप लोग ले लेते हैं तो आप लोग की जॉब की जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। अगर हाँ 2 बार किसी में सूरत पर आप लोग को पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना हो तो मत लीजिएगा। ये नहीं कि लेकर के मोबाइल में रख गया और फोटो की तरह देख रहे हैं, वैसा काम नहीं।
पढ़ना है और 2 बार किसी भी सूरत में पढ़ लेते हैं तो ही नोट्स लेना है, नहीं तो मत लीजिएगा, कोई फायदा नहीं फिर। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो संख्या है उसे ज्ञात करना है, कितना होता है दोस्तों। तो आप लोग को सिंपली बतला दे कितना, 1 होता है दोस्तों। कितना होता है, 1। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो कितनी होंगी, 1 होंगी। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब 1 होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए हम नोट्स का नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग ले लिए होंगे, मन होगा तो नोट से ले लीजिए, नहीं तो भैया आप लोग की मर्जी, आप लोग की लाइफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन वो कण है जिनमें होता है, न्यूट्रॉन कौन से कण हैं जिनमें क्या होता है दोस्तों। तो न्यूट्रॉन वो कण है दोस्तों जिनमें ऋणात्मक आवेश नहीं, धनात्मक आवेश नहीं, कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन वो कण है जिनमें कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिनमें कोई भी आवेश नहीं होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 9 नंबर, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। दोस्तों ध्यान दीजिए ना, है आप लोग को नहीं दिया हुआ है, नहीं करती है वो बतलाना है। तो आइए हम लोग सही जवाब देखते हैं, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें करती है, मगर हम लोग का क्या कह रहा है, नहीं, तो इसमें तो करती है, ये नहीं होगा। नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या ये भी हो जाएगा, नाभिक के आसपास विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नहीं होगा भैया, क्योंकि सारा ये सही दिया गया, मगर हम लोग का नहीं कह रहा है क्वेश्चन। तो तत्व की कर्षण शक्ति, तत्व की कर्षण शक्ति हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, किसके निर्धारण में, किसके निर्धारण में, तो तत्व की कर्षण शक्ति के निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो सहायता नहीं करती है। किसके निर्धारण में, तो तत्व की कर्षण शक्ति, तत्व की कर्षण शक्ति के निर्धारण में किसी भी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था दोस्तों, नहीं, तो नहीं में ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 10 नंबर, इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूनता वाला परमाणु है। इलेक्ट्रॉन जो है वह दोस्तों न्यूनता वाला परमाणु है। तो आइए देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऋण आयन नहीं, धन आयन होगा दोस्तों। क्या होगा, धन आयन होगा। क्या होगा, इसे धन आयन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु क्या है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु को क्या कहते हैं, धन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, धन आयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कि परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है। परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या परिणाम है, इसके क्या कारण है दोस्तों। तो सही जवाब आइए देख लिया जाए, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन नहीं, रासायनिक ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा ये भी नहीं, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरित। क्या होगा, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरित। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान देना है दोस्तों कि परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या होता है, इसके क्या परिणाम है दोस्तों। तो सही जवाब द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता जो है वह रखता है। तो यूरेनियम का कौन सा होगा दोस्तों, तो आप लोग को बतला दे, U-238 होगा कि 35 होगा दोस्तों। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है, तो इन्हीं दोनों में से थोड़ा सा कंफ्यूजन, नहीं U-35 होना चाहिए, हमें जहां तक ध्यान है U-35 ही होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों, जरा सा कंफर्म करके आप लोग जरा कमेंट में बतलाइएगा भी, ठीक है, कि सही बतलाए हैं या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मगर हमें जहां तक ध्यान है U-35 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप, तो U-35 जो है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखती है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही जवाब होना चाहिए। वैसे हमारे नजरिए से आप लोग जरा वैसे कमेंट करिएगा, हमें जहां तक उम्मीद है हम सही बतला रहे हैं। थोड़ा सा मगर डाउट है, आप लोग भी थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आप लोग नोट्स ले लिए हैं तो नोट्स में ये क्वेश्चन हम वैसे डाले हुए थे, बट हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं ध्यान है, तो जरा आप लोग नोट्स से भी देख करके बताइएगा कि सही जवाब क्या होगा उसका। 30 नंबर या फिर गूगल करके थोड़ा देख लीजिएगा। सीमेंट उद्योग के लिए
कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है दोस्तों? तो चूना पत्थर आवश्यक है, कोयला भी आवश्यक है, चिकनी मिट्टी भी आवश्यक है, यानी कि क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी के सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है कि सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल, तो सभी कच्चा माल, इन तीनों ऑप्शन में से सभी जो है यहां पर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है? दोस्तों फोकस करिए, हम लोग का फिर से क्वेश्चन में आ गया नहीं, तो कौन सा हम लोग का खनिज नहीं है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का दे दिया गया है, स्लेट। स्लेट जो होता है यह खनिज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्लेट खनिज नहीं है। कह रहा है कि थायोकोल रबर है, थायोकोल रबर है, यह कैसा रबर है दोस्तों? तो थायोकोल जो होता है वो संश्लिष्ट रबर है। कैसा रबर है? संश्लिष्ट रबर है। थायोकोल जो होता है, थायोकोल रबर या संश्लिष्ट रबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, कह रहा है कैफीन कहां पर पाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा भैया, कैफीन जो है तंबाकू में नहीं, तंबाकू में फिर क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में आप लोग को बतला दे, तंबाकू में दोस्तों निकोटीन पाया जाता है। क्या? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चाय में कैफीन पाया जाता है, कॉफी में भी कैफीन पाया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चाय और कॉफी, चाय और कॉफी दोनों में जो है कैफीन पाया जाता है। ध्यान रखना है साथियों, चाय और कॉफी में कैफीन और तंबाकू में क्या? तो निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 70 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों एक बार आप लोग से विनम्र निवेदन है हमारे छोटे भाइयों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर एक बार वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास अपने सोशल आईडी पर जरूर से जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आप लोग बेल आइकन दबाते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है दोस्त, तो आप लोग से निवेदन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का चैडविक नहीं, थॉमसन नहीं, न्यूटन ने भी नहीं, मिलीकॉन ने किया था। किसने? तो सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो है मिलीकॉन ने किया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मिलीकॉन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा है? तो सबसे हल्का कण में आता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? दोस्तों फिर से क्वेश्चन में दे दिया है नहीं, तो नहीं किसे नहीं किया जा सकता है? किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? नाभिक को विभाजित किया जा सकता है, फोटोन को नहीं किया जा सकता है, धन आयन को किया जा सकता है, परमाणु को भी किया जा सकता है। तो क्या कह रहा था हम लोग का? किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो फोटोन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान देना है, किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। तो दोस्तों देखिए, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो आप लोग का 40.078 होता है। ठीक है, 40.078 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान रखना है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.078 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होता है दोस्तों। तो सही जवाब यहां पर 40 है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर, विखंडन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? विखंडन के कितने प्रकार? तो विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विखंडन के 2 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है। तो बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। उसे कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो उसे क्या कहा जाता है? तो संयोजक इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैश
है। तो ऑक्सीजन के संबंध में दोस्तों, ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम संयोजकता डैश कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा अधिकतम संयोजकता जो है 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजक की संख्या कितनी होगी? 7 होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन 2018 में आप लोग का ग्रुप डी में पूछा हुआ था। ऑक्सीजन के ब्राहतम डैश कोष में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के ब्राहतम डैश कोष में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के ब्राहतम एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना है दोस्तों, एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के ब्राहतम में एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से कह रहा है 25 नंबर, वह बल जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित होता है उसे क्या कहा जाता है? वह क्या कहलाता है? वह बल को क्या कहते हैं? तो वह बल हो जाएगा हम लोग का स्थिर विद्युत बल, नहीं। टाइडल बल, नहीं। नाभिकीय बल, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाभिकीय बल हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। वह बल जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो नाभिकीय बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में से कौन एक कैटायन है? निम्न में से कौन एक कैटायन है? तो दोस्तों सही जवाब आइए देख लिया जाए। कार्बोनेट कैटायन पूछ रहे हैं ना, कौन सा एक कैटायन है? कार्बोनेट नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड नहीं, नाइट्रेट भी नहीं होगा, अमोनियम होगा। कौन सा? अमोनियम होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना है, पूछ रहा था कि निम्न में से कौन एक कैटायन है? तो कैटायन में अमोनियम होगा, अमोनियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में दोस्तों जल के कितने पूछ रहा है? तो जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। ध्यान देना है दोस्तों कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में 10 जो है अणु 10 पानी के अणु जो है यानी कि जल के अणु उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग का 2018 में पूछा था दोस्तों। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो कॉपर सल्फेट के अब यहाँ के पूछ रहा है, तो कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो कॉपर सल्फेट की अगर बात कर ले तो इसमें एक अणु में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है दोस्तों? तो परमाणु का कौन सा भाग? तो प्रोटॉन नहीं, विद्युत धारा पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। परमाणु का कौन सा भाग? तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन भाग दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और आज हम लोग का यहीं पर खत्म हो जाएगा सेट नंबर 88। चलिए देखा जाए, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युतरोधी है? किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युतरोधी कौन सी होगी दोस्तों? आइए सही जवाब इसका देख लिया जाए। तो आप लोग को दोस्तों इसका सही जवाब बतलाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग नोट से नहीं लिए हैं तो इस नंबर को नोट कर लीजिए 7870141238। आप लोगों को इस नंबर पर दोस्तों क्या करना है? सिंपली व्हाट्सएप कर लेना है, और व्हाट्सएप करने के बाद बोलना है कि भैया हमें जो क्वेश्चन की संख्या है टोटल 24,000 प्लस, टोटल 24,000 प्लस, वो हमें रामबाण नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो आप लोग को एक स्कैनर दे दिया जाएगा, उस स्कैनर पर आप लोग को 70 रुपए पे करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देने होंगे। स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद आप लोग को जो है टोटल नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसी वक्त एट अ टाइम आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग नोट्स के रिगार्डिंग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप भी करके सारी इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। नंबर नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोग नोट्स ले लिए हैं तो ले लीजिएगा, रामबाण नोट्स होने वाला है आप लोग के लिए दोस्तों। नंबर नोट करिए 7870141238। चलिए आज का हम लोग अपना लास्ट जवाब देखते हैं, क्या होगा इसका। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युतरोधी कौन सी होगी? तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होगा, ग्लास फाइबर नहीं होगा, विद्युतरोधी टेप नहीं होगा,
पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान देना दोस्तों, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी कौन सी होंगी? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने कंप्लीट किया कितने सेट को? तो सेट नंबर 88 को। कल हम लोग इसी प्रकार सेट नंबर 89 को कंप्लीट करेंगे और शाम के टाइम में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 41 जीके जीएस के क्लासेस को। तो दोस्तों, आप लोग अगर रेलवे के में सही मायने में फॉर्म फिलअप किए हैं और चाहते हैं कि साल 2024 में जॉब लेना ही है, तो दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स ले लीजिए और प्रिपरेशन रोजाना चैनल पर करते रहिए। आप लोग का यहाँ पर प्रैक्टिस जो है एकदम मजबूत हो जाएगा दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए। चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।